हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वीडियो जेट का जो प्रिंटर है हमारा, वीडियो जेट का प्रिंटर है हमारे पास। इसका मॉडल नंबर ये देखिए यूनिकॉर्न सेकंड है वीडियो जेट का। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से स्प्रे करता है। ये कार्टून पे प्रिंट करता है। ये इसके सारे अपने स्प्रे के लिए हैं, जो इंक स्प्रे यहाँ से करता है। ये नोज़ल हैं इसके, इन सब नोज़लों से ये जैसे हमारा कोई भी कार्टन है, जैसे हमारे पास ये कार्टन है तो इस पर ये ऐसे मिलकर चलता है और ये स्प्रे करके इंक से प्रिंटिंग करता है। तो आज हम इस प्रिंटर के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इस प्रिंटर का जो इंक है, जो इंकिंग पंप है, जो पंप हमारा इंक को उठाकर इसको देता है। तो इंक का जो पंप है हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कैसे वर्क करता है, कैसे इसके पार्ट के नाम है, क्या क्या है, कैसे वर्किंग है। तो ये हमारा पंप है। देखिए इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं पहले, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो ये देखिए, ये आपका सुरफ्लो एयर ऑपरेटेड पंप, ये आपका एयर ऑपरेटेड है। ये बेसिकली पूरा मैकेनिकली ऑपरेटेड पंप है। इसमें कोई सिग्नल की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका मैग्नेटिक पंप है, न्यूमेटिक। तो हमें जैसे देखा एयर ऑपरेटेड पंप है, यानी कि ये अपना न्यूमेटिक पंप है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की आवश्यकता। तो इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम। ये देखिए इसका मैक्सिमम एयर, इसमें 60 psi मैक्सिमम एयर प्रेशर है। इसमें psi में दिया है, आप प्रेशर इसको बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लगभग 4 से 4.5 kg इसका मैक्सिमम प्रेशर, इससे ऊपर नहीं देना है इसको हमें। और इसमें देखते हैं ये मेड इन मैक्सिको का है फ्रेंड्स, ये मेड इन मैक्सिको है। और चलिए अब इसको डिस्मेंटल करते हैं और आपको दिखाता हूँ। पहले इसका ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है। ये देखिए, ये लिखा है आपका लिक्विड इनलेट। तो जो ये है आपका है, ये इनलेट है, यहाँ से इंक को ये सक करेगा। ये इसका इनलेट हो गया। आइए अब इसका आउटलेट देख लेते हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पर लिक्विड आउटलेट। तो यहाँ से ये डिस्चार्ज करेगा, यहाँ पे हमारा प्रेशर बिल्ड करके ये डिस्चार्ज करेगा। तो आइए और देखते हैं इसमें एयर का सप्लाई कहाँ से देनी है इसमें। ये जो देखिए ये बॉटम में दिया हुआ है इसके, ये गैस इनलेट लिखा भी है यहाँ पर। तो हमारा एयर ऑपरेटेड पंप है, तो इसमें हम कंप्रेस्ड एयर ही देंगे, कंप्रेस एयर। और ये देखिए एग्जॉस्ट का है गैस, ये एग्जॉस्ट का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे ये ऑपरेट होगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एग्जॉस्ट भी निकलेगा। तो अभी चलिए देखिए इसको ऑपरेट डिसमेंटल करते हैं। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके स्क्रू ओपन कर लिए हैं अभी। तो इसको पहले ये एयर वाला, जहाँ से एयर इनलेट होती है, ये वाला एरिया खोलते हैं। तो ये अभी बाहर नहीं निकल रहा, तो इसे कैसे बाहर निकालना है वो देख लेते हैं। तो इसमें ये लिंक लगा हुआ है डायफ्राम के ऊपर, एक एसएस की प्लेट लगी हुई है। एसएस की प्लेट के ऊपर ये लिंक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं अंदर। तो इसे क्या करना है, कैसे निकालना है, इसे पकड़ के दोनों को पकड़ लेना है। किसी भी एक पार्ट को पकड़ के आपने घुमा देना है ऐसे, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये टी टाइप लिंक बना हुआ है जो इसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, बड़ा इजी है। जब लगाना है आपने तो इसी तरह से टी को अंदर करके आपने घुमा देना है, तो ये लॉक हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये खुल जाता है। तो इसे पार्ट को हम एक साइड रख देते हैं, दूसरी साइड का चेक कर लेते हैं। सेकेंड साइड का पार्ट ये देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसके अंदर 2 पॉइंट हैं मेन, एक इनलेट का एयर है, एक एग्जॉस्ट का एयर है। इनलेट का एयर यहाँ से आके यहाँ को निकल जाता है, एग्जॉस्ट का यहाँ से आके यहाँ को निकल जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पिन पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे एयर यहाँ से आएगा, इधर यहाँ से निकलेगा। तो ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ इसके थ्रू ये देख रही है, यहाँ पे होलो है, ये अंदर से ये भी होलो है, ये भी होलो है। तो दूसरी साइड पहुंच जाता है। दूसरी साइड दोस्तों ये प्रेशर है, यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा जो मेन इसमें लगा हुआ है, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड एयर वाल है दोस्तों। तो ये मैकेनिकली ऑपरेट होता है। ऑपरेट किससे होता है, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम की प्लेट से लिंक लगा हुआ है, तो इससे ऑपरेट होता है। बेसिकली पंप ये लेफ़्ट राइट वर्क करता है। एक बार ये ऐसे अंदर जाएगा, एक बार ऐसे, तो दोनों तरफ ये ऑपरेट होता है। इसको किसी भी तरह के इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्रेस्ड एयर से चलता है। तो जैसे मैकेनिकली ये बाहर को आएगा, इस तरह से बाहर आएगा, तो ये इसे प्रेस कर देगा।
और वाल हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो एयर यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे ये अंदर को जाएगा, अंदर को जाते हुए ये इस रॉड को खींचेगा दोस्तों इस तरह से। तो एयर का फ्लो है यहाँ से बंद होके यहाँ से चला जाएगा। ये जो हमने ये वाले लिंक दिखाए हुए हैं आपको, ये वाले होल यहाँ से आएगा और इस होलो जो एंट्री है यहाँ जाएगा और दूसरे डायफ्राम को मिलेगा। तो ये बेसिकली ऐसे लेफ़्ट राइट चलता रहेगा और ये हमारी जो मैकेनिकली वाल है ये ऑपरेट होता रहेगा और हमारा जो है पंप दोस्तों चलता रहेगा। तो इसमें जो दो पार्ट हैं दोस्तों, मेन दो चैम्बर बोल सकते हैं आप। फर्स्ट चैम्बर एयर का है, ये वाला चैम्बर है जो, और ये वाला चैम्बर है। ये दोनों चैम्बर हैं जो एयर के हैं दोनों साइड। तो इन दोनों चैम्बरों के अंदर एयर रहती है। उसके बाद जहाँ पे इंक रहती है वो वाला चैम्बर आपको एक बार दिखा देते हैं। आपने ओनली ये स्क्रू खोलना है एक, इसको खोल के अलग कर देना है दोस्तों। उसके बाद ये डायफ्राम उठा लेना है आपने, ये डायफ्राम उठा लिया। तो दूसरा चैम्बर ये बन गया यहाँ पे, ये पूरा चैम्बर बन गया। एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर इसका ये है दोस्तों, ये वाला। ये दो चैम्बर ये हो गए, दो चैम्बर वो हो गए। तो दो एयर के चैम्बर हैं, दो हमारे इंक के चैम्बर हैं जो हमारा प्रोडक्ट है। तो एक तरफ से सक्शन है, एक तरफ से डिस्चार्ज है। यहाँ पे दोनों साइड NRV लगे हुए हैं, इधर भी दो NRV लगे हुए हैं, इधर भी दो NRV लगे हुए हैं। एक साइड से एयर सक करेगा, एक साइड से रिलीज़ करेगा। तो इस तरह से ये वर्क करेंगे। तो जब सक करेगा एयर यहाँ से होके NRV के थ्रू यहाँ से आएगी और इस चैम्बर में जो है हमारी इंक जो है फिल हो जाएगी। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो नीचे वाला NRV लग जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, ऊपर वाला खुल जाएगा। तो हमारी जो इंक है ऊपर से डिस्चार्ज होके हमारे प्रिंटर तक पहुंच जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। सेकंड ऑपरेशन ऐसे ही इधर वाला सक करेगा और रिलीज़ करेगा। इस तरह से ये दोस्तों वर्क करता रहता है। इसके वाल को एक बार आपको ऑपरेट करा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरे पास कंप्रेस्ड एयर है, ये कंप्रेस्ड एयर बस तो लाड़ो पहले। तो फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ कंप्रेस्ड एयर ली है, तो एयर इनलेट में देते हैं। आपको आवाज़ सुन रही होगी एयर की। तो एयर अभी यहाँ से है, ये देखिए ये बंद हो रही है, यहाँ से एयर आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एयर आ रही है। तो अभी ये बाहर की तरफ है। जब इसको हम पुश करेंगे या इसको दबाएंगे तो यहाँ से एयर रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। ये चेंज ओवर ले लेगा वाल, ये देखिए अभी एयर यहाँ से रिलीज होनी शुरू हो गई। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं एयर आ रही। तो इस तरह से ये जो वाल है इसका, ये वाल काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये है जो न्यूमेटिक एयर ऑपरेटेड पंप है, ये वर्क करता है। तो इसमें हमारा बेसिकली प्रॉब्लम जो आई थी हमारे पंप में, इसका जो शाफ्ट है, शाफ्ट हीट होने की वजह से ख़राब हो गया था। क्योंकि ये पंप को कभी भी ड्राई नहीं चलाना चाहिए, ये ड्राई चल गया था। तो हमने ये शाफ्ट और बुश दोनों बनवा के नए डाल दिए हैं और हमारा पंप सही वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर